नमस्ते आदरणीय श्रोताओं। आज गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है और हम आपको देवी त्रिपुरा सुंदरी के बारे में विस्तार से बताना चाहते हैं। यह दिन विशेष रूप से शक्ति, साहस और विजय प्राप्ति के लिए माता की पूजा का होता है। त्रिपुरा सुंदरी, जिन्हें महादेवी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय देवी है। शाक्त संप्रदाय में उनकी पूजा विशेष महत्व रखती है और उन्हें प्रमुख महाविद्याओं में गिना जाता है। वे कई शाक्त ग्रंथों में अत्यंत आदरणीय मानी जाती है, जिनमें से ललिता सहस्त्रनाम विशेष रूप से प्रसिद्ध है। देवी त्रिपुरा सुंदरी सौंदर्य की प्रतिमूर्ति मानी जाती है। कहा जाता है कि वे केवल 16 वर्ष की है, इसी कारण उन्हें षोडशी भी कहा जाता है। त्रिपुरा सुंदरी को देवी काली के कई रूपों में से एक माना जाता है। काली देवी दिव्य शक्ति का उग्र रूप है, जिनके अन्य प्रसिद्ध नाम पार्वती, दुर्गा और भगवती भी है। देवी त्रिपुरा सुंदरी को भगवान शिव की अर्धांगिनी माना जाता है। वे 16 प्रकार की कामनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। त्रिपुरा में षोडशी तंत्र त्रिपुरा सुंदरी से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस ग्रंथ के अनुसार देवी त्रिपुरा सुंदरी भगवान शिव की आंखों का प्रकाश मानी जाती है। उन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि देवी षोडशी, देवी कामेश्वरी, देवी ललिता और देवी राजराजेश्वरी। देवी को आदि महाविद्या भी कहा जाता है और वे संपूर्ण यथार्थ अर्थात पूर्ण सत्य का प्रतीक है। उन्हें प्रबुद्ध चेतना का अत्यंत उन्नत स्वरूप माना जाता है। उनके ध्यान मंत्र में भी उल्लेख है कि वे उदय होते सूर्य के प्रकाश जैसी तेजोमयी है। शाक्त, तांत्रिक और त्रिक परंपराओं में त्रिपुरा सुंदरी को अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। उन्हें त्रिक संप्रदाय से भी जोड़ा जाता है, जहां सती त्रयी यानी 3 रूपों में परम ऊर्जा त्रिपुरा सुंदरी के 3 गुना स्वरूप में प्रकट होती है। विभिन्न ग्रंथों व कथाओं में उन्हें कई नामों से पुकारा गया है। त्रिपुरा सुंदरी के अनेक रूपों पर चर्चा करने वाले प्रमुख आख्यानों में ललिता सहस्त्रनाम सबसे प्रसिद्ध है, जिसमें उनकी 1000 से अधिक उपाधियों व आध्यात्मिक विशेषताओं का वर्णन है। शब्द व्युत्पत्ति के अनुसार त्रि का अर्थ है 3 और पुर का अर्थ है शहर या दुर्ग। इस प्रकार त्रिपुरा का अर्थ हुआ वह जो 3 दुर्गों से संपन्न हो, जो ईश्वर की सृष्टि के 3 लोकों या विशाल क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। भौतिक लोक, स्थूल जगत, सूक्ष्म लोक, अस्त्रल व भावनात्मक जगत। कारण, लोक, कार्मिक या कारण जगत। एक अन्य मान्यता के अनुसार त्रिपुरा को चेतना की 3 अवस्थाओं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से भी जोड़ा जाता है। इन अर्थों के मेल से त्रिपुरा सुंदरी को शाब्दिक रूप से वह जो इन तीनों अवस्थाओं में रमणीय है कहा जाता है। देवी त्रिपुरा सुंदरी को अक्सर कमल पर विराजमान दिखाया जाता है, जहां यह कमल भगवान शिव के क्षैतिज शरीर पर रखा होता है। यह संपूर्ण आसन एक सिंहासन पर स्थित है, जिसके पाए भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान रुद्र शिव का एक स्वरूप माने जाते हैं। कुछ चित्रणों में यह कमल शिव की नाभि से निकलता दिखाया गया है, जबकि अन्य चित्रणों में इसे त्रिपुरा सुंदरी के यंत्र श्रीचक्र से प्रकट होते हुए दर्शाया गया है। वामकेश्वर तंत्र के अनुसार देवी त्रिपुरा सुंदरी हिमालय की चोटियों पर निवास करती है। आशी और अप्सराई उनकी पूजा करते हैं। उन्हें कभी कभी बाघ की खाल पहने हुए दिखाया जाता है और गले में सांप को माला की तरह धारण करते हुए वर्णित किया जाता है। उनके बाल जटाजूट के रूप में बंधे होते हैं। 4 हाथों के कुछ रूपों में वे त्रिशूल और डमरू धारण करती है। उनका वाहन बैल माना जाता है। अन्य चित्रणों में देवी के 4 हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष दर्शाए जाते हैं। ललिता सहस्त्रनाम में उन्हें रानी की भांति सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है। उनका तन आभूषणों से सुशोभित है और मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित होता है। वे भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु तथा भगवान रुद्र के शरीरों पर विराजमान दिखाई जाती है। कुछ कथाओं में वे अत्यंत युवा एवं सुंदर कन्या के रूप में प्रकट होती है। लाल रेशमी वस्त्र पहने, घने काले बालों में फूलों की सजावट, ताजगी भरा मुख, गुलाबी गाल, मछली के आकार की आंखें,
और मनमोहक मुस्कान। इतना ही नहीं, भगवान शिव उनके सौंदर्य से इतने मुग्ध हो जाते हैं कि उनसे नजर नहीं हटा पाते। उन्हें कभी कभी राजसी सिंहासन पर बैठे भी दर्शाया जाता है, जहां उनका बायां पैर पवित्र श्री चक्र पर टिका होता है। देवी त्रिपुरा सुंदरी का वाहन बैल माना जाता है। बाला सुंदरी और षोडशी उनके विभिन्न रूप हैं। त्रिपुरा सुंदरी का 16 वर्षीय कन्या रूप षोडशी कहलाता है, जबकि उनका बाल रूप बाला सुंदरी के नाम से जाना जाता है, जो अत्यंत चंचल व सरल हृदय का प्रतीक है। षोडशी रूप से जुड़ा एक 16 अक्षरों का मंत्र भी प्रचलित है, जिसमें 15 अक्षरों वाला मूल मंत्र और एक अंतिम बीजाक्षर शामिल होता है। 16 वर्षीय कन्या के रूप में षोडशी अपने भक्तों को विवेक पूर्वक आध्यात्मिक पथ पर ले जाती है, जो भक्ति, भाव एवं निष्कलंक प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिपुरा सुंदरी को समस्त ब्रह्मांड की उपदेशिका भी कहा जाता है। वे ब्रह्मांडीय नियमों की शिक्षा देती है, इसलिए जब भी जीवन में कोई बड़ा व जटिल निर्णय लेना हो, उनकी महिमा और सौंदर्य को स्मरण करना लाभदायक माना जाता है। देवी रति और उनके पति कामदेव को प्रायः तोते पर सवार दिखाया जाता है, जो उनका वाहन माना जाता है। कई बार रति देवी को घोड़े पर रानी की तरह विराजमान भी दिखाया जाता है, जो उनके क्षत्रिय उद्गम का प्रतीक है। भारत में देवी त्रिपुरा सुंदरी को समर्पित कुछ प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के बांसवाड़ा, त्रिपुरा के उदयपुर, हिमाचल प्रदेश के मनाली और कर्नाटक के मैसूर इत्यादि स्थानों पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि देवी त्रिपुरा सुंदरी का प्रादुर्भाव मुख्य रूप से भंडासुर नामक असुर का वध करने तथा धरती एवं स्वर्ग लोक की रक्षा के लिए हुआ था। वे प्रेम, सौंदर्य और अनुकंपा की मूर्ति मानी जाती है। विशेष रूप से त्रिपुरा राज्य के धार्मिक जीवन में इनका महत्व अत्यंत है। मान्यता है कि त्रिपुरा राज्य का नाम ही देवी त्रिपुरा सुंदरी के नाम पर पड़ा है। वहां स्थित प्रमुख मंदिरों में से एक त्रिपुरा सुंदरी मंदिर भी है, जो प्राचीन उदयपुर के निकट राधा किशोरपुर गांव के पास एक पहाड़ी पर स्थित है। त्रिपुरा सुंदरी होम जगत की स्त्री शक्ति को जागृत करने के लिए किया जाता है। जो लोग अधिक आकर्षक एवं सुंदर दिखना चाहते हैं, वे यह होम करवाकर अपने व्यक्तित्व में और अधिक आकर्षण भर सकते हैं। साथ ही यह होम आपकी बुद्धि को निखारने, कुंडली में प्रतिकूल ग्रहों के प्रभाव को कम करने तथा आपको एक प्रसन्न, आनंदित और दीर्घायु जीवन जीने में सहायता प्रदान करने में समर्थ माना जाता है। देवी त्रिपुरा सुंदरी को दयालुता और अनुग्रह का प्रतीक माना जाता है। उनकी आराधना उनकी अद्वितीय सुंदरता के साथ साथ उनके करुणा स्वरूप के कारण भी की जाती है। भक्तजन यदि सच्ची आस्था व श्रद्धा से उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो वे अनेक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विवाह में विलंब, वैवाहिक समस्याएं व कलह, संतान न होना, गरीबी, आरण तथा अन्य अनेक विपत्तियों से राहत मिल सकती है। देवी त्रिपुरा सुंदरी की उपासना से बुध ग्रह के प्रतिकूल प्रभावों में भी कमी आ सकती है। नियमित रूप से त्रिपुरा सुंदरी महामंत्र का जप पूर्ण श्रद्धा के साथ करने पर विशेष लाभ प्राप्त होता है। जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में कठिनाइयां आ रही हो, वे भी देवी की आराधना से लाभ पा सकते हैं। गर्भवती महिलाएं सुरक्षित प्रसव की कामना से इस मंत्र का जप कर सकती हैं। इन सब के कारण देवी त्रिपुरा सुंदरी की आराधना को अत्यंत फलदायी माना जाता है। उनकी कृपा से भक्तों को आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों ही क्षेत्रों में उन्नति प्राप्त करने का अवसर मिलता है। संक्षेप में, देवी त्रिपुरा सुंदरी, जिन्हें त्रिगुणात्मक महाविद्या कहा जाता है, हमारी चेतना के 3 आयाम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और सृष्टि के 3 लोकों स्थूल, सूक्ष्म, कर्मलोक, सूक्ष्म कारण का प्रतिनिधित्व करती है। उनका सौंदर्य ही नहीं, बल्कि उनकी करुणा और अनुग्रह भी अद्वितीय है। यही कारण है कि वे तांत्रिक, शाक्त और वैदिक परंपराओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उनकी आराधना से जीवन के विविध पहलुओं, चाहे वह वैवाहिक हो, संतान संबंधी हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक, में सकारात्मक फल की प्राप्ति हो सकती है। आइए हम सभी मिलकर देवी त्रिपुरा सुंदरी की महिमा का स्मरण करें और उनके चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करें। यदि यह कथा आपको प्रेरित कर रही हो, तो कृपया कमेंट में
जय मां त्रिपुरा सुंदरी अवश्य लिखें ताकि मां के प्रति हमारा सामूहिक उत्साह और समर्पण और भी अधिक प्रस्फुटित हो सके। यदि आपको यह कथा और देवी की महिमा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल दिव्य मंत्र ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, जिससे हम भविष्य में भी मां के विविध रूपों की दिव्य कथाएं एवं अन्य प्रेरक प्रसंग आपके साथ साझा कर सकें। मां दुर्गा हम सबका कल्याण करे, हम सभी को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे। ओम दुर्गे देवी नमो नमः। जय माता दी।